Question is a solution of H2SO4 is 31.4% H2SO4 by mass and has a density 1.25 gram per ml. The molarity of the H2SO4 solution. इसमें आपको molarity निकालना है. आपको क्या दिया गया है? 31.4% of H2SO4. That means 31.4 gram H2SO4 present in 100 ग्राम सॉल्यूशन. ठीक है, तो इससे आप इसका क्या कर सकते हो, इससे मोल निकाल सकते हो. तो मोल ऑफ H2SO4 कैसे निकल जाएगा? मास पता हो गया इतना है, तो मोल इक्वल टू क्या होता है? मास बाय मोलर मास. तो 31.4 ग्राम, इसका मोलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल. ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.32 मोल. ओके, अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे डेंसिटी से. कितना है? 1.25 ग्राम पर ml. तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, है ना. मास बाय वॉल्यूम होता है. तो मास निकाल, इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी. तो आप मास कितना हो गया सॉल्यूशन का? 100 ग्राम. डेंसिटी कितना हो गया? 1.25 ग्राम पर ml. इसको अगर आप करोगे तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, ये आपका 80 ml आ जाएगा. तो मोलर, इसको 80 ml को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.08 लीटर लिख सकते हैं. तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी? मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर. तो यह मोल कितना है H2SO4 का? 0.32 मोल है. और वॉल्यूम कितना है? 0.08 लीटर है. इसको आप करोगे तो ये आपका 4 m आ जाएगा. तो इसकी मोलैरिटी 4 हो जाएगी. एक मेथड, दूसरे मेथड से आप ऐसे भी बना सकते थे डायरेक्ट. इसको अगर आप लगाओगे, मतलब मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? W/W% इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का. तो यहाँ H2SO4 का हो जाएगा. तो ये W/W कितना परसेंटेज है? मास बाय मास परसेंटेज. तो आपको ये हो जाएगा 31.4 इंटू डेंसिटी डाल दीजिए 1.25 इंटू 10, इसका 98 हो गया. और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी 4.005 आता है, जो अप्रॉक्स आपका 4 होता है. तो इस दो मेथड से हमने यहाँ देखा कैसे बनता है मोलैरिटी. थैंक यू.